अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर वीडियो। ते माड़े सारे पंजाबी लोगों की अस्सलाम वालेकुम। माड़ी आवाज़ थोड़ी जी भारी हुई भी बर्दाश्त करे, ज़ुकाम जहा लगा मिकी। खैर एपिसोड 8 जो है वो आज आई थी काबली पुलाव की। एंड उससे पहले कि एपिसोड 8 के बारे में बताऊं, कुछ एपिसोड 9 की झलकियां देखते जाएं। कुछ इस तरह के सीन्स होंगे। हाजी साहब को मार पड़ने वाली है एपिसोड 9 में भी। बहुत टफ किस्म का इंटेंस किस्म के सीन्स जा रहे हैं। ये गफ़ार साहब अपनी कड़वीज डाल के बैठे हुए हैं और दिखाते हैं बाबीना बाजी का एक सीन। किसी जज साहब के सामने खड़ी होकर बातें शातें करी होती हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले एपिसोड 8 का रिव्यू स्टार्ट होती है जी। ये हाजी साहब की मसहरी बन रही होती है। मसहरी जिनको पता है, नहीं पता तो फिर ये सेज बन रही है, ठीक है ना, अच्छे तरीक़े वाले अल्फाज में सेज बन रही है। फिर ये जो बाजी होती है इसको थोड़ी सी तब चढ़ी होती है कि हाजी साहब ना सिंगल बेड कुदर कीता तुसा डबल आनी तो रखी छोड़ा। और अब जाहिर सी बात है शादी है, ये दोनों बातें कर रहे हैं जी। रोटी शोटी की कितनी मंगानी है, 75 कर लें कि 100 कर लें। यहाँ पे जो बाजी है एक बात बड़ी चंगी कर देती है कि जो यहाँ पे झुकता है उसे ही छितर पड़ते हैं। सिंपल सी बात है। जो यहाँ पे जो है वो मेहमानों की बात करे होते हैं, शीदा पहलवान रफ़ीक मुसल्ली किस किस तरह के लोग आ रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी जनरलाइजेशन है। खैर ये परेशान होते हैं हाजी साहब अम्मा की कब्र पे बैठा के मैं हुण की करा। इधर बारबीना बाजी भी परेशान बैठी होती हैं, हुण एक ही करे। पर जो हो रहा है देखते हैं क्या करते हैं आगे। यहाँ पे बेचारी परेशान होती है, ये ऊपर से आ जाती हैं आयशा और वकी सारी, क्या नाम है, रिमशा वगैरह, और उसे कहते हैं तुमने दुल्हन बना है, चलो पार्लर चलो। उसे ज़बरदस्ती खींच रहे होते हैं, भाई नहीं दिल बेचारी का छड़ दे उन्हों, पर नहीं भाई। आगे जी बारबीना बाजी और हाजी साहब बात कर रहे होते हैं। हाजी साहब फिर शेयर करता है कि वो जो शेमलेस वगैरह जिया इंसान है ना गफ़ार, उसने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कहता है या छम्मो थे या बारबीना। तो इधर से उसके बाद शम्मो बाजी को दिखाते हैं, वो भी अपना बैग शैग पैक के जा रही हैं और बाकी उसको रोक रहे हैं तो किधर जा रही है। और फिर बाजी वो रोने लग जाती है। भाई इस बाजी की मुझे समझ नहीं आ रही, जब वो ढीठ इंसान तो मैं नहीं रखना चाह रहा, तो मैं नज़र नहीं आ रहा उसकी हरकतें, फिर रो रो के हाय मेरा घर ख़राब हो गया। अक्ल किधर इनकी भैंस चराने की भी होती है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है इनको। खैर वो चाय बनाने का कहती है, आयशा बाजी कहती है मेरी अभी शादी हुई है रिमशा, तू जा चाय बनाने, जो कि बड़ा मुझे रिलेट लग रहा था। पर खैर हाजी साहब कहते हैं जी बारबीना का भाई मर गया, ओए होए होए। और उसके बाद बारबीना का भाई मरा और वो उसको अफ़गानिस्तान छोड़ने जा रहा है। घर वाले सारे जो उनसे उनको रोला पड़ गया कि ये अफ़गानिस्तान भाई साहब क्यों जा रहे हैं। सारे ज़रा रोला शोला पाते हैं। दरमियान में छमो बाजी जो उनसी हैं वो भी अपने करविंज डालेंगी कि इसने मेरा घर पर बात कर दिया, ये वाला भी करके जा रही है। तो हाजी साहब कहते हैं कि तुम लोगों के ससुरालों में कोई कुत्ता भी मरे तो मुझे जाना पड़ता है, मेरी बेगम का भाई मर गया, मुझे तुम लोग जाने से रोक रहे हो। मस्जिद में ऐलान होता है जी हाजी साहब का वलीमा कैंसिल हो गया। शम्मो सुन रही होती है और यहाँ पे एक नोट दिखाते हैं जो कि सुसाइडल नोट था, जो कि बड़ा इंटेंस सीन था। पर आगे देखते हैं होता है कि नहीं होता। फिर जी गफ़ार को कॉल करते हैं और हाजी साहब कहते हैं मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। और यहाँ पे बारबीना बाजी कहती है कि अल्लाह मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी दे। इसका मतलब है कि उसका भाई मरा नहीं है, ये ड्रामे श्रामे कर रहे होते हैं। अब ये जो आता है ये यहाँ पे आके गफ़ार साहब सबके साथ बैठा हुआ है, बातें शातें कर रहा है। ये बाहर से उसकी बातें कर रही होती है, लेकिन ये बात बड़ी चंगी करती है कि अपने कुत्ते को खुद ही बांध के रखना होता है, पर छम्मों को समझ में नहीं आती। मौलवी साहब जाते हैं वहाँ पे, मर्दान पहुँचते हैं तो पता चलता है वो जो मस्जिद का मौलवी था ना उसकी डेथ हो गई है। और यहाँ पे सारे परेशान होते हैं, वो फ़ोन पे उससे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि पहुँच गए हो नहीं पहुँचे, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा होता। और ये गफ़ार साहब यहाँ पे अपनी मज़ीद टीठपना दिखा देते हैं, जो कहते हैं कि अब भी मुझे जब तक कार नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊँगा। और मुझे ये समझ नहीं आती कि घर वालों की अकल कहाँ गई हुई है, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर इट। ये वो जो मस्जिद का नहीं था असिस्टेंट गुलाम सरवर, पता नहीं क्या नाम था, वो बारबीना बाजी को देख रहे मौलवी साहब को बैठे हुए अंदर, जो जिसको देख के टू बी ऑनेस्ट एक बारी माड़ा भी तरह निकली गया से कि यार किस तरह का ये अजीब सी शक्ल वाला इंसान, शक्ल से ही ना बहुत अजीब लग रहा है, जो कि बस उनको बाहर से देख रहा होता है। यहाँ पे उसके घर आ जाता है और बारबीना के बाहर से बता रहा होता है कोई मसला हो तो नॉक करो और फिर मैं देखूँगा। यहाँ पे दिखाते हैं जी शम्मो बाजी और आयशा बात कर रहे होते हैं। शम्मो अपने रो रही होती है कि हाय बारबीना चलेगी, जोड़ा साथ ले गई, इसको अपने दुख ले हुए हैं कि मैंने जोड़ा पहनना था, इसने जोड़ा पहन के असल में खुदकुशी करनी थी, लेकिन अब जोड़ा खुद कैंसिल तो खुदकुशी कैंसिल। लेट्स सी अगली एपिसोड में क्या होता है। हाजी साहब जो से हैं वो घर जाते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा खुला है। घर ये हाजी वो जो मौलवी साहब है ना उसके घर में रह रहे होते हैं। बारबीना बाजी घर नहीं होती, मौलवी साहब गली मोहल्ले में ज़बरदस्ती बस तेज़ तेज़ भाग के बारबीना को ढूंढ रहे हैं। तो बारबीना एक जगह पे पहुंची होती है, वहाँ पे जाके हाजी साहब उसके पास बैठते हैं, उससे कहते हैं बारबीना निकलने से पहले मुझे बता तो देती, मैं परेशान हो गया था। बारबीना कोई जवाब नहीं देती, वैसे वो बड़ा जवाब देती है लेकिन बड़ी खामोश सी बैठी होती है। फिर वो उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी और रोने लग जाती है, और फिर वो फूट फूट के रोने लग जाती है। और हाजी को पहले समझ नहीं आ रही होती, फिर बारबीना नाम लेती है
मुहाफिज़ क्या कहते हैं, हाफिज़ ग़ुलाम सरवर का वो जो डीड सा इंसान था, वो ज़बरदस्ती इनके घर में घुसता है और बारबीना को बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकलती है। यहाँ पे छमो बाजी को दोबारा गमगीन किस्म का दिखा रहे होते हैं। छमो बाजी बेचारी अपनी कह रही होती हैं कि मोहब्बत जोन सी है ना, वो ऐसे ही है कि कभी वापस आ गए, मैं ना मिली तो क्या होगा। खैर हाजी साहब बिकॉज़ वहाँ मौलवी के घर में सेफ़ नहीं थे, बारबीना को लेके किसी होटल में चले जाते हैं, इधर उधर खवार हो रहे होते हैं। तो अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। कीप वॉचिंग। अगर दिल करे तो इनमें से कोई भी बटन शटन दबा दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है। एंड बाय।